नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है परसेंटेज, जो आप देख रहे होंगे। अगर बात करें परसेंटेज की, तो अगर कोई स्टेट लेवल की भर्ती हो या सेंट्रल लेवल की कोई भर्ती हो, अगर उस भर्ती के अंदर आपको कहीं भी टॉपिक दिखे मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर परसेंटेज ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज अपन बहुत ही बेसिक बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज होता क्या है, कहां से आया है, कैसे आया है, कैसे करना है, हर प्रकार की आपको छोटी छोटी जानकारियां आज परसेंटेज की दी जाएंगी। सबसे पहले अगर अपन बात करें परसेंटेज के सिंबल की, तो परसेंटेज का सिंबल बहुत ही आसान होता है, परसेंटेज। और परसेंटेज को लिखते हैं 1/100। बोलो, इतनी बात सेट है क्या? क्या लिखते हैं? 1/100। अगर अपन इससे आगे बात करें, परसेंटेज यानी दुनिया की हर चीज अपने आप में कितना परसेंटेज होती है? 100% होती है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप में 100% हूं। आप मैथ पढ़ रहे हो, आप भी अपने आप में कितने परसेंट हो? 100% हो। कोई भी चीज हो, जैसे यहाँ पे लाइटें लगी हुई, अपने आप में 100% है। गोल्ड है, अपने आप में कितना परसेंटेज है? 100% है। जब तक इसकी किसी दूसरी वस्तु से तुलना ना की जाए, जब तक किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना ना की जाए, तब तक वो वस्तु अपने आप में कितना परसेंटेज होती है? 100%। जैसे मैंने बोल दिया कि 100 है, 100 के अंदर जोड़ना है मेरे को 20। कितना जोड़ना है? 20। तो बोलो कितना हो जाएगा? 120। बोलो, इतनी बात सेट है। अगर 100 के अंदर से मेरे को घटाना है 20, तो 100 में से कितना घटाना है? 20। तो वो चीज अपने आप में कितना हो जाएगी? 80। अगर बात करें अपन परसेंटेज की, अगर परसेंटेज आपको लगाना है, परसेंटेज क्या करना है? लगाना है, तो हमेशा मल्टीपल करना है 100 से। अगर परसेंटेज आपको हटाना है, तो हमेशा भाग दिया जाता है किससे? 100 से। तो हमेशा किससे भाग दिया जाएगा? तो हमेशा भाग दिया जाएगा 100 से। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुणा करना है, परसेंटेज अगर हटाना हो तो 100 से क्या देना है? भाग देना है। देखो आगे, अगर मैं बात करूं कि 100 का कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा? कितना है? 100 का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। 20% यानी 20 बट्टा कितना? 100। 100 से 100 की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, तो बचेगा कितना? 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? अब आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। देखो, अगर हो 20%, तो 20% को अपन कैसे लिख सकते हैं? 20% का मतलब क्या बताया था? 1/100। बोलो, ये होता है 20%। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/100। देखो, 20 से काट दो, 20 से ये गया और 20 से ये गया 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 1/5। प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखना है तो किससे गुणा कर देंगे? 1/100 से। जैसे कोई संख्या है आपके पास 25%, 25% यानी प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 25 गुणा 1/100। 25 से ये गया 100 कितनी बार गया? 4 बार, तो कितना आ जाएगा? 1/4। कोई भी नंबर है, जैसे 30% है, प्रतिशत हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। 10 से 10 गया तो कितना गया? 3/। बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? अब देखो आगे, आगे आपके पास कुछ फ्रैक्शन आएंगे, अलग अलग फ्रैक्शन है, आप देखना। टाइप फेस्ट के अंदर देखो आप, टाइप फेस्ट के अंदर आपको मैं कुछ फ्रैक्शन दिखाता हूं। देखो, 50%। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। जैसे 100%, क्या बताया था? दुनिया की हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। तो यानी 100% का मान कितना होगा? 1। अगर मैं इसको मल्टीपल करता हूं 1/2 से, 100 को अगर मल्टीपल करता हूं 1/2 से, तो बोलो कितना प्रतिशत? 50%। अगर यहां 1/2 से गुणा किया है, तो यहां भी कितना करना पड़ेगा?
1/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/2 से गुणा करते कितना हो जाएगा? 1/2। 50%। अगर यहां मैं मल्टीपल करता हूं किससे? 1/2 से, तो बोलो कितना हो जाएगा? 25%। तो यहां भी किससे गुणा कर देंगे? 1/2 से, तो कितना हो जाएगा? 1/4। पहले देखा था आपने 25% का मान कितना आ रहा था? 1/4। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? अब देखो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/3। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखना बात को ध्यान से। देखो कितना है? 33%। 33% है। 33 सही 1/3% है, तो कितने के बराबर है? 1/3। देखो 33 दूनी 66 और 33 3 कितने होते हैं? 99। कितने होते हैं? 99। और एक कितना? 100 बट्टा कितना हो गया? 3। और जैसे ही परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या बताया था? 1/100। 100 से 100 काट देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 1/3। यानी आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखने के लिए किससे गुणा करते जाते हो? 1/100 से। बोलो इतनी बात सेट है क्या? अब देखो आगे, अगर आगे बात की जाए अपनी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। देखो 16 3 48। 16 3 कितने हो गए? 48। 48 और 2 कितने? 50 बट्टे कितना हो गया? 3। परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/100। 5 से कितनी बार गया? 2 बार, तो इसका मान कितना आ गया? 1/6। और यहां भी देखो 16 सही 2/3 का मान भी कितना है? 1/6। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? इसमें से आप किसी भी फ्रैक्शन को ले सकते हो। जैसे कितना है अपने पास? 6 सही 1/4। 6 सही 1/4%। देखो कितना हो जाएगा? 6 4 24 और एक बोलो कितना? 25। यानी 25 बटे कितना हो गया? 4। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। 25 से बोलो ये कितनी बार गया? 4 बार। तो कितना आ गया? 1/16। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। तो यहां भी देखो 16 सही 1/4% का मान कितना है? 1/16। बोलो इतनी बातें क्लियर? ये बेसिक सी बातें हैं। अगर आप इसको रिवाइज करते जाओगे या करते रहोगे, घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना, अगर आप इन चीजों को करते जाओगे तो ये चीजें बहुत आसान है, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, रात दिन काम आती हैं। ये जो जितने भी मान हैं, ये सारे के सारे मान अपने क्या होते हैं? हर एग्जाम में हर जगह अपने पास मिलते जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने एक छोटी सी और, तो देखो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक मान है 66 सही 2/3%। कितना है? 66 सही 2/3%। अब देखो 66 गुणा 3 कितना हो गया? 66 गुणा 3 कितना हो गया? 6 3 198। और 198 में 2 जोड़ेगे तो कितना हो गया? 200 बट्टे कितना हो गया? 3। और इसको गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए कितने से? 1/100 से। तो बोलो काटने से ऊपर कितना आ जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2/3। फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 2/3। आप देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखो, कितना है? 66 सही 2/3 है। देखो गौर से, अगर मैं बात करूं ये 33 सही 1/3 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात की जाए आपसे कि ये 33 सही 1/3% का मल्टीपल है, देखो कितना है? 33 गुणा 2 कितना? 66। 33 गुणा 2 कितना? 66। और यहां से देखो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2/3। अगर मैं बोलूं आपको कि 33 सही 1/3% का दुगुना है कितना? 66 सही 2/3। तो एक बात बताओ आप कि 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3। ये चीज क्या है? इससे दुगुनी है। क्या है? इससे दुगुनी है। तो इसको भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बोलो इसका मान 2/3 नहीं हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात बताओ क्लियर है कि नहीं है? अब देखो आगे, अगर आगे बात की जाए आपसे 57 सही 1/7%। ध्यान से बताना कितना होगा? करके बताओ, देखो कितना होगा? तो 57 गुणा 7, सबसे पहले क्या करेंगे?
57 गुणा 7, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। 57 गुणा 7 399 और एक कितना हो गया 400, तो यानी ये मान कितना आ गया 400/7। देखो जिसको भी नहीं आ रहा मल्टीपल वो करके देख सकता है आराम से। 57 गुणा कितना है 7 है, देखो 7 7 49, बोलो कैरी कितनी आ गई 4, 7 5 35, 35 और 4 कितना 39, 39 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 बेटे कितना आ गया 7। लेकिन बेटा आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये कैलकुलेशन है, वो आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में। अगर कैलकुलेशन में स्पीड है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100, बोलो होता है कि नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट दी जाए तो बोलो कितना बचेगा 4/7। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या। अब अगर बात की जाए आपके सामने, बताओ 157 से ही 1/7 प्रतिशत का मान कितना होगा। 157 से ही 1/7 प्रतिशत का मान कितना होगा। देखो इसको करने के खूब सारे तरीके हैं। अगर मैं बात करूं इसको तोड़ने की, तो देखो इसको तोड़ते कैसे हैं। इसको तोड़ सकते हैं अपन 100% में, प्लस 50%, प्लस 7 से ही 1/7%। बोलो इसमें तोड़ सकते हैं कि नहीं। देखो 100 50 150 और 7 157 से ही 1/7। अगर बात करें अपन 100% की, तो 100% को क्या बोलते हैं, ठीक, क्योंकि दुनिया की हर चीज अपने आप में कितना परसेंटेज होती है 100%। 100% की बात करें तो 100% का मान कितना होता है 1। अगर बात करें अपन 50% की, तो 50% का मान कितना होता है 1/2। अगर बात करें अपन 7 से ही 1/7% की, अगर बात करें अपन कितने की 7 से ही 1/7% की, तो 7 से ही 1/7 कितना होता है 7 7 49 और 1 50 कितना हो गया 7। और परसेंटेज हटाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 1/100। 50 से कितनी बार गया 2 बार, तो प्लस में कितना आ जाएगा 1/14। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 7 से ही 1/7% का मान कितना आएगा 1/14। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना ही तो है। या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, कितना था आपके पास 157 से ही 1/7%। देखो 157 को सबसे पहले गुणा करो किससे 7 से। बोलो 7 7 49, कैरी कितनी आएगी 4। 7 5 35, 35 और 4 39 का 9, कैरी कितनी आ गई 3। 7 1 7 और 3 कितने, गड़बड़ है दया। ठीक है, और एक ये ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा 1100। डिवाइड में बोलो कितना आ जाएगा 7। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे 1/100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/7। बोलो इतनी बातें करिए। ये थी बेसिक सी जानकारी जो आपको पता ही होगी सारी के सारी। देखो सबसे पहले टाइप नंबर 1 पर आते हैं अपन, तो एकदम बेसिक टाइप है। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार करने हैं, कैसे करने हैं, हर प्रकार को आपको जानकारी दी जाएगी इनके बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पीछे वाली सारी चीजें आपके पास समझ में आई होंगी। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से वो चीज हमारे पास पहुंचा देना एक बार। देखो टाइप बेसिक में सबसे पहले अपन सवाल करते हैं, ये क्या लिखा गया है 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा है। देखो 3/4 के पूछा क्या है समतुल्य प्रतिशत, प्रतिशत आपसे पूछा है। क्या बताया था कि अगर प्रतिशत हटाना हो तो भाग किससे देना है 100 से, अगर प्रतिशत लगाना हो तो किससे गुणा करना है 100 से। अगर हटाना है प्रतिशत, बात को सुनना ध्यान से, अगर हटाना है तो हमेशा और हमेशा भाग देना है किससे 100 से। अगर प्रतिशत आपको लगाना है तो हमेशा किससे गुणा करना है। बोलो ये दोनों बातें क्लियर हैं क्या। अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो देखो इस प्रश्न के बारे में, कितना है
4, 3/4 का आपको क्या पूछा है, समतुल्य प्रतिशत पूछा है। देखो 3/, समतुल्य प्रतिशत, प्रतिशत है तो यानी प्रतिशत लेके आना, तो गुणा किससे करना है, 100 से। 4 से बोलो 100 कितनी बार गया, 25 बार गया, और 25 गुणा 3 कितना होता है बेटा, 75। कितना प्रतिशत होगा, 75%। आपका पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही है। बोलो इतनी बातें क्लियर। देखो दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। देखो भिन्न पूछा है, कौन सा भिन्न, इसके बराबर है 15% के। देखो जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो हमेशा क्या करते हो, 100 से भाग देते हो। तो 15 परसेंटेज हटाओगे तो भाग कितने का दिया जाएगा, 100 का। बोलो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर 100 से भाग दिया जाए तो काटो इसको, 5 से बोलो ये कितनी बार गया, 3 बार, और 5 से बोलो ये कितनी बार गया, 20 बार। आपका आंसर क्या हो गया, 3/20। आपका आंसर क्या है, 3/20, ऑप्शन नंबर सी। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या बेटा। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो देखो आगे फिर। आपके सामने एक प्रश्न है, 3125 के 4% के मान निकालो। एक बार इससे करने से पहले एक बार और देखो आप, आपको एक कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं परसेंटेज के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि 8,000, 8,000 का 10% कितना, 8,000 का क्या पूछा जाएगा, 10% कितना होगा। तो देखो कैसे करना है। 8,000 का क्या पूछा है, 10%। देखो 8,000 है, 10, 10 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे बोलो कितना आ जाएगा, 100। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो गई। 80 को मल्टीपल किससे करना है, 10 से, तो बोलो कितना हो जाएगा, यानी 8,000 का जो 10% है वो कितना है, 800। दूसरी बात देखो, अगर आपको बोला जाए कि 7,000 का 7% कितना, 7,000 का 7% कितना है, तो देखो कैसे करोगे। 7,000 है, 7,000 का कितना निकालना है आपको, 7%, यानी 7 बट्टे बोलो कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो बोलो 7 7 कितना, 49, एक ये जीरो, तो कितना हो जाएगा, 490। बोलो ये बातें क्लियर है क्या। अब देखो आपको हर बार ऐसे नहीं करना है, सुनो करना कैसे है वो चीज देखो। देखो जब भी परसेंटेज आया है तो एक परसेंटेज यानी अपने साथ कितने जीरो ले जाएगा, 2 जीरो ले जाएगा। यानी ये जो परसेंटेज है इधर वाला, वो अपने साथ कितने जीरो ले जाएगा, 2 जीरो ले जाएगा। बोलो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। देखो आपने जैसे ही इसके अंदर भाग दिया, नीचे आया कितना, 100। 100 आते ही 2 जीरो से 2 जीरो गए। आप एक बात दिमाग में नहीं सोच सकते क्या, कि अगर परसेंटेज है यानी परसेंटेज से कितने जीरो ऑटोमेटिक चले जाएंगे, 2 जीरो चले जाएंगे। जैसे ही मैंने देखा कितना कि 8,000 है और 8,000 का 10%, 8,000 का 10% यानी 2 जीरो हटा दो, तो सीधा गुणा कर दो आपको कितना, 8 और 2 जीरो, 7 कितना परसेंटेज है, 7% है। जैसे ही आपने देखी ये बात, यानी जैसे ही आपने 1% देखा, 2 जीरो खा जाओ। 1% देखा कितने जीरो खा जाओगे, 2 जीरो खा जाओ। 2 जीरो खा जाओगे तो 2 जीरो ये गए, और 7 7 कितना, 49, तो कितना हो जाएगा, 490। बोलो ये बातें क्लियर है क्या, करके बताओ तो आप फिर। 8 का 20%, 120 का 40%, 20 का 20%, 420 का 420 का लिखो आप 10%। ये चीजें हैं, ये करके बताओ आप।
देखो करना कैसे, वही बात है। देखो मैथ की कैलकुलेशन अच्छी करने का एक ही तरीका है कि आप कितना ज्यादा फास्ट सोच सकते हो उसके बारे में। जितना ज्यादा तेज सोच सकते हो उतना ही ज्यादा बेनिफिट है आपको। क्या बताया था, जैसे ही परसेंटेज दिखे 2 जीरो खा जाओ। जहां भी आपको परसेंटेज दिखे उसका मतलब क्या है, 2 जीरो खा जाओ। देखो परसेंटेज है, 2 जीरो खा जाओ, 6 3 कितना, बात खत्म। चलो देखो कितना है, 120, 2 जीरो खा जाओ, 1 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई, 12 गुणा 4 कर दो, कितना, 48। आगे देखो कितना है, 220 का 20%, 2 जीरो खा जाओ, 22 गुणा 2 कितना, 44। बोलो बात क्लियर है। 420 है, 2 जीरो खा जाओ, कितना, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब देखो आगे। यही प्रश्न था। देखो कितना है, 31 25 के 4% का मान निकालो, कितना है, 3125 का कितना प्रतिशत है, 4%। एक बात आपको बताई थी, 4 है, प्रतिशत है तो यानी बट्टे में कितना है, 100 है। तो आप 4% को 1/25 नहीं बोल सकते क्या, ये बताओ। अगर आप 4% को 1/25 बोल सकते हो तो कितना रखो, 1/25। आप 4/100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4/100 को जब काटोगे तो कितना आएगा, 1/25 आएगा। देखो बोलो 25 1 25, बोलो क्लियर है। कितना बच गया, 6, और कितना हो गया, 2, 25 गुणा 2 50, बोलो कितना बच गया, 12, और एक आगे बढ़ा 5, कितना हो गया, 125। 25 400, 25 5 कितना, 100, आंसर कितना आ जाएगा, 125। तो देखो ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो आप ये करके बताओ फिर, किस संख्या का 60% 30 है, किस संख्या का 60% 30 है। देखो कैसे करना है। अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो बेसिक तरीके से देखो, किस संख्या का, अपने को नहीं पता, कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, XYZ ABC, मान ले वो संख्या कितनी है, x है। किसी संख्या का मतलब क्या होगा, गुणा, का मतलब क्या होगा, कितना, 60, बट्टे में बोलो कितना आ जाएगा, 100, और कितना है, 30 है। एक तो ये है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 6 से बोलो कितनी बार गया, 5 बार। x बराबर कितना हो जाएगा। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते आराम से, बेसिक तरीके से बैठे बैठे, टाइम तो अपने पास खूब है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो है? बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर आराम से नहीं कर सकते तो दूसरी चीज देखो, तेज कैसे करना है वो चीज सीखो। तेज करना भी तो आना चाहिए। देखो तेज कैसे करना है। देखो सबसे पहले ऑप्शन को उठाओ, मैंने देखा 50, जरूरी नहीं कि ये सही है, और ये सही भी तो हो सकता है क्योंकि अपने पास पहले से ही 50। देखो 50 का 60% यानी 60 बट्टा कितना, बोलो ऐसे ही होगा, 2 जीरो, यानी 1 2 1 6 वो 5 कितना, और अपने ऑप्शन में भी कितना चाहिए, 50 का 60% कितना चाहिए। बोलो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसका। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर देखो आगे। ये देखो 12 16 का कितना प्रतिशत है। देखो आराम से सोचो समझो और करो।
देखो कैसे, क्या पूछा है, 12 है वो 16 का कितना प्रतिशत है। देखो इसके बारे में, 12 है वो 16 का कितना प्रतिशत। परसेंटेज के अंदर एक बात चलती है कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे क्या की जाती है, तुलना की जाती है, वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। इसमें देखो तुलना किससे की गई है, तुलना की गई है 16 से, कि 12 है वो 16 का, तुलना किससे की गई है, 16 का। और पूछा क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत लगाना है तो बोलो गुणा किससे करना पड़ेगा, 100 से। इतनी सी बात है। देखो कितना, 12 बट्टे कितना, 16, और गुणा किससे करना है, बोलो 12 से 16 कितनी बार गए, देखो 4 3 12, 4 4 16, और 4 से बोलो ये कितनी बार गया, 25 बार, और 25 गुणा 3 बोलो कितना, 75। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 75। अगर ये बात क्लियर है तो आप एक बार यहां आओ, मैं एक सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, वो करके बताओ। 30 40 का कितना प्रतिशत है, 30 40 का कितना प्रतिशत है, ये करके बताओ। 30 40 का कितना प्रतिशत है, देखते हैं कितना जवाब आते हैं। देखो क्या बताया था, जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तुलना किससे की गई है, 40 से की गई है, तो कितना, 30/40। प्रतिशत तो गुणा किससे करना है, तो उससे। बोलो एक जीरो से एक जीरो काटे, ये लो। 4 से बोलो ये कितनी बार गया, 25 बार, और 25 दिन कितना हो गया, बोलो इतनी बातें क्लियर हैं क्या। अगर इतनी बातें क्लियर हैं, तो एक सवाल और लिखो। 520 400 से कितना प्रतिशत अधिक है, 520 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो तुलना किससे की गई है, 400 से, तुलना किससे की गई है, 400 से। जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां लिखा जाता है, नीचे। लेकिन इसमें एक बात और लिखी गई है, कितना प्रतिशत अधिक है। और वो पीछे वाला सवाल था, उसमें क्या लिखा गया था, कितना प्रतिशत है, उसमें क्या था, कितना प्रतिशत है। और इसमें क्या लिखा गया है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 400 से 520 कितना अधिक है, 120। कितना अधिक है, 120। अगर ज्यादा है तो जोड़ के लिखो, कम है तो घटा के लिखो। कितना है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 400 से ज्यादा है। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 4 से बोलो कितनी बार गया, 3 बार, तो कितना प्रतिशत है, 30%। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। एक सवाल इसमें और आता है, वो और देखो लिख के दिखाते हैं आपसे कैसे सवाल आते हैं। 920 1000 से कितना प्रतिशत कम है, टाइप बनती है इसमें। एक तो कितना प्रतिशत है, एक कितना प्रतिशत अधिक है, और एक क्या बनता है, कितना प्रतिशत कम है। ये 3 टाइपें बनती हैं इसके अंदर। देखो तो सोचो इसके बारे में कैसे कर सकते हो। देखो 920 है, उसको देखो ध्यान से,
कि वो 1000 से कितना कम है। कितना कम है? 80 कम है। अगर 80 कम है तो 80, और तुलना देखो किससे हो रही है? 1000 से हो रही है। तो बेटे कितना लगा दो? 1000, और गुणा किससे करना है? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 ये जीरो गई, तो कितना प्रतिशत कम है? 8% क्या है? कम है। अब बोलो, ये 3 टाइपें आती हैं, तीनों टाइप क्लियर है क्या? कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक है, और कितना प्रतिशत कम है। ये 3 टाइपें बनती हैं। अब देखो आगे, ये बताओ, किसी संख्या का 44% 275 है, उस संख्या का 64% क्या होगा? ये बताओ। सबसे पहले आप अपनो डिटेल से, आराम आराम से आप कैसे कर सकते हो बैठे बैठे घर पर, वो देखो। आराम आराम से करना है। देखो कैसे कर सकते हो आराम आराम। किसी संख्या का, कोई भी एक नंबर है, किसी संख्या यानी x का मतलब क्या होगा? गुणा 44% यानी 44/100 कितना है? 200। बोलो, इतनी बातें कर ली। किसी संख्या का 44% कितना है? 200 की जाता है। देखो, अगर मैं इसको काटने की बात की जाए, 4 के पाड़े से काट दें। 4 के पाड़े से ये गया 11 बार, और 4 के पाड़े से ये बोलो कितनी बार गया? 25 बार। बोलो गया कि नहीं गया? तो इसको 11 के पाड़े से काट दें। 11 गुणा 2 22, कितने बच गए? 5, और 11 5 55। तो x बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 25 गुणा 25 625। यानी वो नंबर है, वो 625 है। उसका 44% आप जैसे करोगे तो कितना आएगा? 275। इसी संख्या का 44% कितना है? 275। यानी 624 का 44% है, वो कितना है? 200। लेकिन आगे पूछा क्या है? तो उस संख्या का 64% क्या होगा? यानी संख्या कौन सी है? 625। 625 का क्या निकालना है आपको? 64%। देखो तो 625, 625 का कितना निकालना है? 64%। नीचे किससे गुणा कर देंगे? तो जीरो लगा। देखो, काटो। देखो, 25 से ये गया 4 बार, और 25 से ये गया भाई साहब 25 बार, और 4 से बोलो ये कितनी बार गया? 16 बार। 16 गुणा 25 करो। 16 गुणा कितना करने हैं? 25 करने हैं। 16 गुणा 25 करो। देखो, 16 5 80 यानी जीरो। बोलो कैरी कितनी आ गई? 8। 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने? 40। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन ना हो 400। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दूसरा कैसे करना है उस बात पर फोकस करो। तेज कैसे कर सकते हो आप उसको? देखो कैसे कर सकते हो तेज। देखो, किसी संख्या का 44% 275 है, किसी संख्या का 44% है, वो कितना है? 200। बोलो, इतनी बातें क्लियर। तो बोलो 1% कितना हो जाएगा? 275 बेटा कितना हो जाएगा? 44। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर अपने को 100% चाहिए तो इसको गुणा कर देंगे 100 से। लेकिन अपने को चाहिए किसे? कि उस संख्या का 64% कितना है। कितना परसेंट चाहिए? 64%। तो 1% बराबर है 275/44। तो अपने को चाहिए कितना? 64% बराबर कितना होगा? 275/44 गुणा कितना? 64। बोलो कर सकते हो ऐसे? अगर ऐसे कर सकते हो तो काट पीट मचा दो।
4 से काट दिया, बोलो कितनी बार गया? 11 बार। और 4 से काट दिया, बोलो कितनी बार गया? 16 बार गया। बोलो गया कि नहीं गया? फिर काटो इसको आगे। 11 से गया कितनी बार? 11 गुणा 2 22 और 11 गुणा 5 55। देखो 25 गुणा कितना करना है? 16। आंसर कितना आ जाएगा आपका? देखो 16 5 80 कैरी 8 32 और 8 कितना? 40। तो अभी आपका ऑप्शन कितना आ रहा है? 4। देखो इतना टाइम लगना चाहिए, इतना भी नहीं लगना चाहिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। आप इससे भी कम समय में कर सकते हो। अगर आपको एक बार आ गया, आप इसको तेज भी कर सकते हो। देखो अगर आपको आता हो तो आपको तेज करने में तो कितना टाइम लगता? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता आपको देखने में। देखो कितना देखते, जैसे 44% है, कितना है? 275 है। कितना चाहिए अपने को? ये तो 1% बराबर कितना हो गया? 275 बेटा कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। चाहिए कितने को आपको? 64%। तो गुणा किससे कर दो? 64 से। काटो। 4 से गया 11 बार, 4 से गया 16 बार, 11 से गया कितनी बार? 25 बार। 25 गुणा 16 कितना चाहिए? पेन नहीं रुकना चाहिए था आपका ऐसे सवाल। अगर ऐसे सवालों में टाइम लगेगा तो फिर समस्या है। बोलो है कि नहीं है? अगर समस्या है तो देखो आगे करके बताओ आप। आगे वाला प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा। किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 125% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात है। देखो क्या बताया था कि कोई भी चीज है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। यानी किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की कितनी हो जाती है? 125। क्या बताया था? हर चीज है वो अपने आप में कितना परसेंटेज होती है? 100% होती है। अगर 100% संख्या होती है तो देखो कैसे 100% की संख्या तो अपने आप में कितने परसेंट होंगी? 100%। फिर उसने क्या कहा? यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, यानी अगर इसके अंदर कितना जोड़ दिया उसने? 50 जोड़ दिया जाए। दिखाना भी जरूरी। कितना जोड़ दिया जाए? 50 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की कितनी हो? तो वह संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है? 125 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 125%। देखो परसेंटेज की शकल में देखो, परसेंटेज की शकल में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? 25 का। कितना बड़ा? 25%। अंकों की शकल में कितना बड़ा? 50। यानी 25% है, उसका मान कितना है? 50 है। 25% का मान कितना है? 50 है। और हर चीज है वो अपने आप में कितना परसेंटेज होती है? 100%। यानी 25 को अगर मैं गुणा कर दूं 4 से तो बोलो 100% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर 25 को गुणा कर दिया 4 से तो ये चीज कितना परसेंट हो जाएगी? 100%। तो यहां भी गुणा किससे कर दो? 4 से। तो कितना हो जाएगा? तो वो संख्या कितनी है? बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? सारी चीजें आसान आसान है, आप एक बार करके देखो। चलो एक बार आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ ये बात को कैसे करना है। देखो यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, क्या बताई थी? हर चीज है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। तो ये लो 100%। हर चीज है वो अपने आप में कितना परसेंट? यदि उसमें कितना जोड़ दिया जाए? 50 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 125% हो। देखो परसेंटेज की शकल में वृद्धि देखो कितने की हुई है? परसेंटेज की शकल में वृद्धि हुई है 25% की, 25%। और अंकों में देखो कितने की वृद्धि हुई है? 50। यानी जो 25% है उसी का मान कितना है? 50 है। और हर चीज है वो अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो यदि मैं इसको गुणा कर दूं 4 से तो बोलो ये 100% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर इसको गुणा किया 4 से, इसको भी गुणा किससे करना है? 4 से। तो कितनी हो जाएगी? यही। हाँ, बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? देखो आगे। यदि किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की कितनी हो जाती है? 4249 हो जाती है।
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको हर बार ऐसे नहीं करना, किसी संख्या जैसे उसका मान लिया एक्स, एक्स में 16 सही 2/3% जोड़ दिया तो वह अपने आप कितनी हो जाती है 4249। ऐसे नहीं करना है। देखो करना कैसे है, संख्या कितनी है 16 सही 2/3%। कितनी है 16 सही 2/3%। अगर आपको वो पीछे आपको तो मान लिखाए थे, अगर वो याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो देखो कैसे करना है। वैसे तो आपको वो 1 से लेकर 16 तक याद होने चाहिए। देखो 16 3 48 और 2 कितना 50/3। परसेंटेज हटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा 1/100। बोलो 50 से कितनी बार गया 2 बार, तो कितना मान आ गया 1/6। कितना मान आ गया 1/6। यानी 16 सही 2/3% को आप क्या बोल सकते हो 1/6। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? अब देखो तो अगर इतनी बात क्लियर है, 16 सही 2/3%। देखो यहां पर आओ, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6। देखो होगा यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है 4249। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये वो नंबर है, नीचे जो हर है वो नंबर है और उसके अंदर कितना जोड़ा गया है, जोड़ा गया है 1। कितना जोड़ा गया है 1। कई बार क्या होता है कि उस नंबर से 1 घटाया जाता है। कितना, जैसे यही नंबर है 16 सही 1/6। कई बार जोड़ने की जगह क्या बोल दिया जाए, जोड़ दिया जाए कि जगह क्या जाता है घटा दिया। क्या जाता है घटा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई नंबर है वो पहले नंबर 6 था, अब उसमें से 1 क्या कर दिया जाएगा घटा दिया जाएगा। एक क्या कर दिया जाएगा घटा दिया। अगर बात हो जोड़ने की तो वो नंबर है वो क्या हो जाएगा 6 से 7। अगर बात चलती है घटाने की तो वो नंबर 6 में से कितना कम हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलो इतनी बातें क्लियर। आगे देखो, जैसे कोई नंबर है आपके सामने 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। अगर बात किसके आए जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि 7 में कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया। यानी पहले वो नंबर 7 था, अब कितना हो गया वो नंबर 8 हो गया। अगर बात आए घटाने की, अगर बात किसकी आए घटाने की आए तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वो नंबर 7 था, अब उसमें से 1 घटा दिया तो अब वो नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अगर बात जोड़ने की आए तो नंबर में ऊपर वाली संख्या जोड़नी है, अगर बात घटाने की आए तो नंबर में से ऊपर वाली संख्या घटानी है। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? एक और देखो, जैसे कोई नंबर है 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या होता है 1/, इसका मतलब क्या होता है 1/8। अगर आपसे बोल दिया जाए कि वो नंबर घटा दिया जाए, यानी 12 से 1/2% क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वो नंबर 8 था, उसमें से 1 घटा दिया तो वो नंबर कितना हो गया 7 हो गया। अगर बोल दिया जाए 12 से ही 1/2% है, तो नंबर क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए। अब की बार क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, तो यानी पहले वो नंबर 8 था, अब उसमें 1 जोड़ दिया तो वो नंबर कितना हो गया 9 हो गया। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? अगर इतनी बातें क्लियर हैं, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अब देखो कितना है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। क्या बताया था 16 सही 2/3 का मान कितना होता है 1/6। यानी पहले वो नंबर 6 था, अब वो नंबर कितना हो गया 7 हो गया। तो वह अपने आप की कितनी हो गई 4249। कितना हो गया 4249। तो यानी वो नंबर पहले 6 से 7 हो गया, 7 होते ही वो नंबर कितना हो गया 42। बोलो इतनी बातें क्लियर। देखो 7 से ये कितना गुना है, 7 से कितने गुना है, देखो 6 7 42। बोलो 6 7 कितना 42, एक जीरो 7 7 कितना, यानी कितने गुना है 607 गुना है। वो नंबर कितने गुना है 607 गुना है। तो इस नंबर को भी आप किससे गुना कर दोगे 607 से गुना कर दोगे। बोलो 6 7 कितना 42 और 6 6 कितना 36। तो वो नंबर कितना है
36 42, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलो इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं? फिर आगे वाला प्रश्न आपके सामने रहा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26%, 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो कितने हैं, दो संख्या है, वो तीसरी संख्या से, टोटल अपने पास कितने नंबर है? 3 नंबर है, 3 नंबर है। दो संख्या है, वो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को अपन 100 मान ले, ये कितनी है? 100 है। तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। 26% अधिक यानी 100 का 26% यानी 126। बोलो होगा कि नहीं होगा? 5% यानी 100 का 5% यानी 105। बोलो। अगर बात आती है अधिक की तो 100 से क्या जाते हैं? आगे। अगर बात आती है कम की तो 100 से कहां आते हैं? पीछे। बोलो। तो पूछा क्या है प्रश्न में? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी तुलना किससे हो रही है? दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या 126, दूसरी संख्या कितनी है? 105। पूछा क्या है? कितना प्रतिशत है? तो गुणा किससे करना है? 100 से। तो गुणा किससे करना है? 100 से। 5 से काट दिया तो कितनी बार गया? 21 बार। और 5 से काट दिया कितनी बार गया? 20 बार। बोलो गया कि नहीं गया? अब आगे देखो, 21 से बोले इसको काट दे कितनी बार? 6 बार। तो 6 गुणा 2 12 कितना? 120%। देखो ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 120%। तो फिर आज के सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। और इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे आकर। ठीक है, ओके, बाय बाय।